शायद ध्यान दिया होगा कि आजकल हर तरफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs की ही बातें हो रही हैं। सही भी है, ये टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बातचीत करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब होता कैसे है? एक AI मॉडल ये सब कुछ कैसे कर पाता है? आज की हमारी पड़ताल इसी एक सवाल का जवाब ढूंढेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ये वो टेक्नोलॉजी है जो 2017 में गूगल के एक ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट से निकली थी और इसने सब कुछ बदल दिया। सीधे सादे शब्दों में कहें तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिजाइन है जो किसी वाक्य के एक एक शब्द को अलग अलग देखने के बजाय पूरे वाक्य को एक साथ देखता है। इसी वजह से वो शब्दों के बीच का संदर्भ और असली मतलब समझ पाता है। इसने AI के लिए भाषा को समझने का पूरा गेम ही बदल दिया। दिलचस्प बात यह है कि जो ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर था उसके दो हिस्से थे, एक एनकोडर और एक डीकोडर। ये ट्रांसलेशन जैसे कामों के लिए बहुत बढ़िया था, लेकिन आज के ज्यादातर मॉडल जैसे कि GPT सिर्फ डीकोडर वाले डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं। इनका एक ही फोकस है, प्रॉम्प्ट से सीधे टेक्स्ट जनरेट करना। चलिए अब जरा मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मर लेयर असल में काम कैसे करती है। तो हर लेयर में 4 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, टेक्स्ट को टोकन नाम के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उन्हें नंबर्स में बदल दिया जाता है। फिर पोजिशनल एन्कोडिंग से मॉडल को ये बताया जाता है कि कौन सा शब्द कहाँ पर है, मतलब शब्दों का क्रम क्या है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी हिस्सा, सेल्फ अटेंशन, जहां मॉडल शब्दों के बीच के रिश्ते को समझता है। और आखिर में फीड फॉरवर्ड नेटवर्क उस समझ को और भी पक्का और गहरा बनाता है। सेल्फ अटेंशन को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इस क्लासिक उदाहरण को देखते हैं। अब इस वाक्य में मॉडल को कैसे पता चलता है कि वह का मतलब बाघ है? यहीं पर सेल्फ अटेंशन का जादू काम करता है। ये हर शब्द का दूसरे शब्द से क्या रिश्ता है इसका विश्लेषण करता है और वह को सही सही बाघ से जोड़ देता है। सच कहूं तो ये भाषा प्रोसेसिंग की एक बहुत बड़ी चुनौती का समाधान था। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक लेयर कैसे काम करती है, तो एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट देखते हैं जो इन मॉडलों को और भी ज्यादा कुशल बनाता है, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। सोचिए कि आपके पास अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स की एक टीम है और किसी भी काम के लिए आप सिर्फ उन्हीं एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जिनकी उस काम में जरूरत है। मोए भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, जिससे ये बड़े बड़े मॉडल बहुत एफिशिएंट बन जाते हैं। चलिए अब जरा मैकेनिक्स से बाहर निकलते हैं और इसके इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। देखते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मर ने इनोवेशन की एक पूरी की पूरी लहर शुरू कर दी। ये सफ़र 2018 में GPT-1 और BERT से शुरू हुआ। फिर 2019 में GPT-2 आया, जिसने दिखाया कि वो ऐसे काम भी कर सकता है जिनकी उसे कोई खास ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। 2020 में GPT-3 ने तो अपने विशाल आकार से सबको हैरान ही कर दिया। 2022 में चिंचिला ने ये साबित किया कि सिर्फ मॉडल का साइज ही नहीं, डेटा का साइज भी उतना ही जरूरी है। और तब से लेकर आज तक GPT-4 के मल्टी मॉडल बनने से लेकर लामा 3 जैसे ओपन सोर्स मॉडलों तक डेवलपमेंट की रफ्तार बस अविश्वसनीय रही है। आज की तारीख में हमारे पास कई बहुत शक्तिशाली मॉडल्स हैं। गूगल का जेमिनाई जो नेचुरली मल्टी मॉडल है, मतलब टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो सब समझता है। मेटा का लामा 3 जो परफॉर्मेंस में जबरदस्त और ओपन भी है। ओपन AI का O1 जो साइंटिफिक रीजनिंग में माहिर है, और मिस्ट्रल AI का मिक्स्ट्रल जो अपने कुशल मोई डिजाइन के लिए जाना जाता है। तो सवाल ये है कि इन बड़े बड़े मॉडल्स को इतना उपयोगी बनाने के लिए इन्हें ट्रेन और बेहतर कैसे किया जाता है? इसको 2 स्टेज में समझ सकते हैं। पहला है प्री ट्रेनिंग, जो जनरल एजुकेशन की तरह है, जहां मॉडल इंटरनेट पर मौजूद लगभग सारी जानकारी से भाषा की बारीकियां, तथ्य और तर्क सीखता है। फिर आता है फाइन ट्यूनिंग, जो एक तरह से जॉब ट्रेनिंग है, जहां मॉडल को किसी खास काम के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन मॉडल का सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है, उसे इंसानी मूल्यों के हिसाब से भी काम करना सिखाना पड़ता है। यहीं पर RLHF काम आता है। इसमें इंसान मॉडल के जवाबों को अच्छा या बुरा रैंक करते हैं, जिससे एक रिवॉर्ड मॉडल तैयार होता है। ये रिवॉर्ड मॉडल फिर LLM को बेहतर, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मददगार जवाब देना सिखाता है। और हाँ, इन विशाल मॉडलों को फाइन ट्यून करना बहुत ही महंगा हो सकता है, इसीलिए पेफ्ट जैसी तकनीकें बनाई गई हैं।
ये पूरे मॉडल को बदलने के बजाय उसके सिर्फ एक छोटे से हिस्से को अपडेट करके उसे नए कामों के लिए तैयार कर देती हैं। इससे ये प्रोसेस बहुत सस्ता और तेज हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजी असल दुनिया में क्या कमाल कर रही है और इसका असर कहाँ-कहाँ पड़ रहा है। आज LLMs का इस्तेमाल सचमुच हर जगह हो रहा है। कोड लिखने से लेकर मार्केटिंग के लिए कंटेंट बनाने तक, सवालों के जवाब देने से लेकर अगली पीढ़ी के चैटबॉट्स को पावर देने तक। और ये कहानी सिर्फ टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं है। अब मल्टी मॉडल क्रांति शुरू हो चुकी है। नए मॉडल अब सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि इमेज, ऑडियो और वीडियो को भी समझते हैं, जिससे अनगिनत नई संभावनाओं के दरवाजे खुल रहे हैं। इसके स्केल का अंदाजा लगाने के लिए जेमिनी 1.5 प्रो मॉडल एक बार में 10 लाख से ज्यादा टोकन प्रोसेस कर सकता है। ये एक टीवी शो की पूरे सीजन के बराबर टेक्स्ट है। ये क्षमता इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। तो ट्रांसफॉर्मर की बस एक चिंगारी से शुरू हुआ ये सफर आज एक पूरे इकोसिस्टम में बदल गया है, जो न सिर्फ भाषा को समझता और बनाता है बल्कि अब हमारी दुनिया को कई अलग अलग रूपों में देखने और समझने लगा है। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त रफ्तार को देखते हुए LLMs की अगली पीढ़ी कौन सी नई क्षमताएं लेकर आएगी, और उस भविष्य तक पहुंचने के लिए हमें किन चुनौतियों से पार पाना होगा। ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।